guys, welcome back to Be the Topper and welcome to class 9th also। अब आप लोग क्लास 9th में आ गए हो और सारे सब्जेक्ट के साथ साथ आपके पास अब एक वोकेशनल सब्जेक्ट होगा जो कि एफएमएम है, फाइनेंशियल मार्केट्स मैनेजमेंट। और 9th क्लास में आपके लिए ये सब्जेक्ट एकदम नया है, आपको इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है। तो मैं आपको सबसे पहले देखो ये बताऊंगी कि सीबीएसई जो आपका बोर्ड है, सीबीएसई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी ने मिलकर इस वोकेशनल सब्जेक्ट को लॉन्च किया है बच्चों के लिए, ताकि वो अपने जो एकेडमिक सब्जेक्ट्स होते हैं उनसे रिलेटेड भी चीज़ें सीखते सीखते और कुछ अलग भी चीज़ें सीखे, एक स्किल अपने अंदर डेवलप करें, जिसके लिए सेबी और जो हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, सीबीएसई है, उन सब ने मिलकर इस सब्जेक्ट को लॉन्च किया है स्टूडेंट्स के लिए। तो क्लास 9th में जो आपकी बुक होगी उसका नाम होगा कॉन्सेप्ट ऑफ मनी मैनेजमेंट NSQF लेवल 1। लेवल 1 इसका ये है, इसीलिए है क्योंकि आपकी ये क्लास 9th की हैंडबुक है। कॉन्सेप्ट ऑफ मनी मैनेजमेंट आप इसमें सीखोगे। और इसमें हमें ज़्यादा स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं बताया जाएगा, मनी क्या होता है, पैसा कैसे शुरू हुआ, पैसा क्या होता है, क्या उसका वैल्यू है, क्या इनकम होती है, क्या एक्सपेंसेस होते हैं, क्या सेविंग्स होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो यार, जब से ये शुरू करेंगे तो आपके लिए चीज़ें बहुत नई हो जाएंगी। तो आई थॉट कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि जो हमारे पास कंटेंट है ना, उसको हम लोग एक साथ पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि कंटेंट में क्या क्या है, बेसिकली हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं 9th क्लास के अंदर। तो देखो सबसे पहले जो हमारा कंटेंट में है वो हमारे पास है सबसे पहला यूनिट 1 जो कि है मनी व्हाट इट इज़। सबसे पहले आप देखोगे कि मनी क्या होता है, किस तरीके से मनी का इवोल्यूशन हुआ और मनी की हिस्ट्री क्या है। जैसे कि पहले वो प्लास्टिक फॉर्म में थी, पहले वो थी ही नहीं। उसके बाद हम किसी बार्टर सिस्टम को इस्तेमाल करते थे, जब आपको आई होप पता होगा बार्टर सिस्टम, और नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ थोड़ा बहुत, कि जब हमारे पास एक्सचेंज करने के लिए सिर्फ गुड्स होते थे, मनी नहीं होती थी, तो हम गुड्स को गुड्स के लिए एक्सचेंज करते थे। तो इस सारा सिस्टम को हम देखेंगे, फिर कैसे करेंसी आई, क्या हुआ और अब क्या चल रहा है प्रेजेंट टाइम में। दूसरा यूनिट है हमारे पास मनी एक्सचेंज सिस्टम, मतलब मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज पढ़ेंगे कि मनी को हम एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं, बार्टर सिस्टम क्या होता है, और यूज़ ऑफ करेंसी, मनी का जो करेंसी की तरह यूज़ करते हैं उस चीज़ को हम ज़्यादा डीपली समझेंगे। हम ये सारी चीज़ें करते होते हैं बट हमें इनके बारे में थोड़ा पता नहीं होता, बट अब ये चीज़ें हम लोग सीखेंगे थ्योरेटिकल भी, और जब स्कूल जाओगे तो आपको और अच्छे से पता चलेगा। बट आई होप मेरी वीडियोस आपको हेल्प करेंगे ये चीज़ें पढ़ने में, ये चीज़ें पर समझने में। तो आप लोगों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो और आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि पूरा 9th क्लास का जो जितना भी एफएमएम का पार्ट है वो सारा आपको मेरे चैनल पे मिलने वाला है और आपकी तैयारी अच्छे से हो सकती है। जो हमारे पास यूनिट 3 है वो है की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी। मनी के की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, फंक्शंस ऑफ मनी क्या होते हैं, मनी क्या क्या काम कर सकती है, जिस तरीके से उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए यूज़ किया जाता है, स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू और अ यूनिट ऑफ अकाउंट, स्टोर ऑफ वैल्यू, ये सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर मुझे इसका लगता है ना वो यही है, व्हाट इज़ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग आपको कैसे करनी चाहिए। देखो जैसे हमारे पास टाइम होता है, हर किसी के पास 24 घंटे होते हैं, बट उसको मैनेज करने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। और आपने कई बार सुना होगा कि जो अमीर अमीर लोग होते हैं उनके अगर सारे वेल्थ को बांट भी दिया जाए ना पूरी जनता के बीच में, तो आई थिंक वो 1 से 2 साल के बाद वो जो पैसा है वो सब गरीबों के पास से फिर से अमीरों के पास चला जाएगा। तो पैसा कमाना और उसको मैनेज करना और उसको अपने पास बचा कर रखना, दोनों चीज़ें बहुत अलग अलग हैं। तो किस तरीके से हमको प्लानिंग करनी होती है, अगर हमें कोई गोल अचीव करना है, कोई फाइनेंशियल गोल को पूरा करना है, तो कैसे अचीव किया जा सकता है उसको हम ये देखेंगे। इनकम क्या होता है, इनकम कैसे बनती है, टैक्सेस कौन कौन से कटते हैं, कौन कौन से डिडक्शंस होते हैं, उसके बाद आपको इनकम मिलती है, और एक्सपेंसेस क्या क्या होते हैं। मतलब अभी तक आपने एक्सपेंसेस को हिंदी में बोलते हैं खर्चे, तो नॉर्मल आप कहते हो इसमें खर्चा हो गया, उसमें खर्चा हो गया, पर खर्चे भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक फिक्स्ड एक्सपेंसेस, एक वेरिएबल एक्सपेंसेस, जिसको हम आगे चैप्टर्स में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। हमारे पास यूनिट 7 है व्हाट इज़ बैंक।
व्हाट इज बैंक, हम देखेंगे कि बैंक क्या होता है, बैंक क्या करता है, एक बैंक में हम अपना अकाउंट कैसे खुलवा सकते हैं, किस तरीके से हमें अपने पैसे को डिपॉजिट करना होता है, कैसे विड्रॉ कर सकते हैं, और बैंक अकाउंट होल्डर के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और टाइप ऑफ बैंक अकाउंट्स। आपने सिर्फ सुना होगा मैं अपने बैंक जा रही हूँ अकाउंट से पैसे निकालने, बट अकाउंट के भी कुछ टाइप्स होते हैं। एक करंट अकाउंट होता है, एक सेविंग अकाउंट होता है, बैंक के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग आ गई है जिसके बारे में आप पढ़ोगे। उसके बाद है हमारे पास वाई सेव, कि हमको अपने जो पैसा है उसको सेव क्यों करना चाहिए, डिस्पोजेबल इनकम होती है, सेविंग होती है, किस तरीके से सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है, द रूल ऑफ 72, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसको हम बाद में देखेंगे। सेटिंग गोल्स, गोल्स को किस तरीके से सेट करना होता है, इट इज़ जस्ट नॉट अबाउट फाइनेंशियल गोल्स, जिसको अगर आपको लाइफ में कोई भी गोल बनाना है, जैसे कि आप 9th क्लास में हो तो आपको अपने स्टडी से रिलेटेड कोई गोल बनाना है, तो वो भी, ये चीज़ भी आपको हेल्प करेगी। आप स्मार्ट गोल को जब पढ़ोगे तो आपको नॉर्मल गोल्स बनाने में भी बहुत हेल्प होगी, और आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से हमको गोल्स को सेट करना चाहिए। ऐसे ही कुछ भी ऊटपटांग गोल हम लोग बना लेते हैं एंड देन जब हम उसको अचीव नहीं कर पाते तो हमें दुख होता है। तो किस तरीके के गोल्स हमें सेट करने चाहिए, कैसे हमें टाइम बताना चाहिए, और कैसे हमें रखना चाहिए सारी चीज़ों को, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। यूनिट 10 है हमारे पास, सिस्टमैटिक सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। सिस्टमैटिक सेविंग्स क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, सेविंग क्या चीज़ होती है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में आपको यहाँ पे थोड़ा सा अगर बताऊँ तो, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का मतलब होता है, जैसे आपने म्यूचुअल फंड भी पता नहीं सुना होगा कि नहीं, बट जैसे कि कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम कुछ भी इन्वेस्ट करते हैं तो एक सिस्टमैटिक प्लान होता है कि हर महीने आपको इतनी पैसा जमा कराना ही कराना है, तो इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और इन सब चीज़ों के बारे में आप 9th 10th 11th 12th सब में पढ़ोगे, अगर आप ये सब्जेक्ट कैरी करोगे अपने साथ तो और अच्छे से आप पढ़ पाओगे। अब हम आएंगे यूनिट 11 पे, जो कि है मेकिंग अ बजट, और यहीं पर ये बुक फिनिश हो जाएगी कि बजट किस तरीके से बनाना चाहिए, हाउस होल्ड बजटिंग कैसे करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास जितना भी नीड्स होती हैं, वो वांट्स होती हैं, उन सबको हमें पूरा करना होता है लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज से। तो उसके लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ती है, बजटिंग करनी पड़ती है, किस तरीके से हमको एक हाउस होल्ड बजट बनाना चाहिए, ये सब देखेंगे। पर्सनल बजट क्या होता है, कैसे बनाते हैं, कैसे अपने बजट को अडहेयर करेंगे, कैसे उसको फॉलो करेंगे। और क्योंकि कई बार होता है कि हम कुछ रूल्स और रेगुलेशंस अपने लिए बना देते हैं, जैसे कि न्यू ईयर रेजोल्यूशंस होते हैं, और बट होता क्या है कि हमारा जो इंटेंशन होता है, जो इंटेलेक्ट होता है हमारे माइंड का, वो इतना ज़्यादा वो नहीं होता कि हाँ उस चीज़ को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करता, बट किस तरीके से हमको बजट को फॉलो करना चाहिए इस चीज़ को हम देखेंगे। और टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस देखेंगे कि कितने टाइप्स के एक्सपेंसेस होते हैं, और यहीं पर आपकी ये बुक फिनिश हो जाएगी। आपको 20th जून को एक और इसका फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट वीडियो मिलेगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। 20 जून को फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट आएगा, तो उसको देखना।